यानी कि अब पत्नी अपने ससुर और अपने देवर के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है, उनसे मेंटेनेंस ले सकती है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है, लेकिन अगर पति की डेथ हो जाती है तो क्या ऐसे में पत्नी अपने ससुराल वालों के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है? क्या एक पत्नी अपने पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर पर या अपने देवर या जेठ के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है? क्या वो उन्हें मेंटेनेंस देने पर मजबूर कर सकती है, और वो भी तब जब पति की डेथ के बाद वो उन सब से अलग रह रही हो? दोस्तों, आज हम झारखंड हाई कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट पर बात करेंगे, जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की डेथ के बाद अपने ससुर और देवर के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल किया। क्या पति की डेथ के बाद ससुर और देवर की किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई लीगल लाइबिलिटी है कि वो विधवा पत्नी को मेंटेन करेंगे, उनके बच्चों को मेंटेन करेंगे? दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में एक विधवा पत्नी के द्वारा अपने ससुर और अपने देवर के खिलाफ भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस का केस फाइल किया गया। पत्नी का आरोप था कि उसकी शादी सन 2007 में हुई थी और सन 2022 में उसके पति की डेथ हो गई। इसके बाद ससुराल वालों ने विधवा पत्नी को घर से निकाल दिया, साथ में बच्चों को भी निकाल दिया। कंप्लेंट में पत्नी ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले उससे कभी 50,000 रुपये, कभी 1 लाख रुपए की डिमांड करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे। जितनी भी परिवार की प्रॉपर्टी थी उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था और पत्नी के कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी ससुराल वालों ने छीन लिए थे। ऐसे में पति की डेथ के बाद पत्नी ने अपने ससुराल वालों पर 498 का पर्चा दर्ज कराया और साथ में ससुर और देवर के खिलाफ मेंटेनेंस का केस भी फाइल किया। तो क्या पति की डेथ के बाद ससुर या देवर की या बाकी ससुराल वालों की किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विधवा पत्नी को मेंटेन करें? दोस्तों, केस फैमिली कोर्ट में चलता है और अल्टीमेटली जो विधवा पत्नी थी उसकी एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाता है और फैमिली कोर्ट पत्नी और बच्चों की फेवर में मेंटेनेंस का ऑर्डर करती हैं, जो कि अब ससुर और देवर को देना था। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने देवर और ससुर का कहना था कि फैमिली कोर्ट का आदेश बिल्कुल गलत है। फैमिली कोर्ट ने उनके द्वारा दिए गए सबूत को नज़रअंदाज कर दिया है। उनका ये भी कहना था कि मौजूदा केस मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि पत्नी एंटाइटल्ड ही नहीं है। पत्नी यदि एंटाइटल्ड थी तो वो पति से मेंटेनेंस ले सकती थी, लेकिन उसकी डेथ के बाद ससुराल वालों की किसी भी तरह की, ना ही ससुर की ना ही देवर की किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई लीगल ड्यूटी है कि वो विधवा पत्नी को मेंटेन करें या उसके बच्चों को मेंटेन करें। इसके अलावा ससुर का ये कहना था कि उसकी अब उम्र हो चुकी है, वो 67 साल का है और फिजिकली हैंडीकैप भी है। देवर का ये कहना था कि वो एक स्टूडेंट है और उसकी किसी भी तरह की कोई आमदनी नहीं है। दोस्तों, हाईकोर्ट के सामने एक बात और भी लाई गई कि पति की डेथ के बाद जो LIC की अमाउंट मिली थी, जो कि तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए थी, वो पैसे भी बहू ने अपने पास रख लिए हैं। इसके अलावा ससुर और देवर उसे घर में रखने को तैयार थे, ज़मीन का बंटवारा करने को तैयार थे, लेकिन उनका ये कहना था कि जो मौजूदा मेंटेनेंस का केस फाइल किया गया है वो मेंटेनेबल ही नहीं है। विधवा पत्नी ने जानबूझ करके केवल उन्हें परेशान करने के लिए, हैरेस करने के लिए मौजूदा केस फाइल किया है। दोस्तों, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 19 ये कहता है कि एक पत्नी अपने ससुर से या अपने ससुराल वालों से तभी मेंटेनेंस मांग सकती है अगर पत्नी के पास अपनी कमाई का
कोई भी साधन ना हो, कोई प्रॉपर्टी ना हो, या अगर साधन है, प्रॉपर्टी है, तो वो पर्याप्त नहीं है जिससे कि पत्नी अपने आप को मेंटेन कर सके। इसके अलावा पत्नी को पति की संपत्ति में से कुछ भी ना मिला हो और ससुर के पास जो जॉइंट प्रॉपर्टी है या को पार्टनरी प्रॉपर्टी है उसमें से भी पत्नी को कोई हिस्सा ना मिला हो। इसी तरह सेक्शन 22 ये कहता है कि अगर पति की संपत्ति है लेकिन पत्नी को उसमें किसी भी तरह का कोई हिस्सा नहीं मिला है, तब भी पत्नी ससुर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन वो भी उतना ही होगा, यानी कि प्रोपोर्शनेट होगा जितना कि पति का शेयर होगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि पत्नी डायरेक्टली ससुराल वालों से या ससुर से या देवर से मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। मेंटेनेंस उसे तभी मिलेगा जब पति की प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा ससुराल वालों के पास है लेकिन पत्नी को उसमें से कुछ भी नहीं मिला है। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी के पास किसी भी तरह का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। पति के पास जो संपत्ति थी वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी जिस पर आज की तारीख में ससुर और देवर का पोजेशन है। दोस्तों, माइनर बच्चों को मेंटेनेंस ना मिलने के कारण उनकी एजुकेशन पूरी नहीं हो रही थी क्योंकि वो स्कूल ही नहीं जा पा रहे थे। ससुर ने भी ये एडमिट किया था कि वो बहू को मेंटेन नहीं कर रहा है और जो LIC का पैसा मिला था उसके लिए भी दोनों में झगड़ा चल रहा है। दोस्तों, इन सबको देखते हुए हाई कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क फैसला सुनाया कि पत्नी अपने फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ से भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सही माना और ससुराल पक्ष की अपील को खारिज कर दिया, यानी कि अब पत्नी पति की मृत्यु के बाद अपने ससुर और अपने देवर के खिलाफ मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है, उनसे मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन कंडीशन वही होगी कि पति का भी प्रॉपर्टी में हिस्सा होना चाहिए जो कि पत्नी को नहीं मिला, जिस पर अभी भी ससुराल वालों का, जिसमें कि ससुर है, देवर है, उनका कब्जा उस प्रॉपर्टी पर है। अगर ऐसा है तो ही पत्नी अपने पति की डेथ के बाद ससुर या देवर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि क्या ससुर और देवर को ज़बरदस्ती मेंटेनेंस देने के लिए बाउंड किया जा सकता है। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।